Hey guys, how are you all? I hope you are fit, fine, and healthy and preparing well for your upcoming examinations. Welcome to MIQ Education. This is Siv Sikarwar, and today we will discuss some important questions of mathematics that were previously asked or there's chance to be asked in Air Force X Group examinations. Before we begin, subscribe to MIQ Education for more videos and press the bell icon for notifications of every video we make. Let's start. This is the first question. Find the minimum value of cosec square थीटा plus sin square थीटा. हमें बताना है cosec स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू. तो हमारे पास दे रखा है, हम अगर cosec स्क्वायर थीटा को क्या बनाएंगे, 1/sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखेंगे. तो हमारे पास इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2. तो यहाँ sin स्क्वायर 1/sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो, इसकी अंदर वाले की वैल्यू हो सकती है 0. तो सब मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 0. तो इसकी 0 होने पर हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या बचती है इसकी, 2. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. इफ अल्फा एंड बीटा आर एंगल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan alpha is equals to 1/7, sin beta is equals to 1/√10, then using the formula sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b, one can find the value of alpha plus 2 beta 2b. तो हमें दे रखा है कि दो एंगल्स हैं अल्फा बीटा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और तो tan अल्फा की वैल्यू होती है 1/7 और sin बीटा की वैल्यू है 1/√10. हमें फॉर्मूला से हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है. तो हम सिंपल है, ट्रायंगल बना के हम वैल्यू निकाल सकते हैं tan अल्फा से sin अल्फा cos अल्फा की, तो निकाल सकते हैं. सॉल्व करते हैं. तो tan अल्फा की वैल्यू 1/7 दे रखी है, तो sin अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/5√2. तो √25 ही तो आएगी वैल्यू उसकी हाइपोटेनस, तो 5√2 आ जाएगा. तो cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7/5√2. तो ऐसे ही हम साइन बीटा दे रखा है, तो cos बीटा निकाल लेंगे, cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/√10. तो हम इस फॉर्मूले को, हमारे पास cos अल्फा और sin अल्फा और cos बीटा और sin बीटा आ गया, तो हम इसमें रख देंगे इस फॉर्मूले में sin अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा प्लस sin अल्फा cos 2 बीटा प्लस cos अल्फा sin 2 बीटा. तो हमारी वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद आएगी यहाँ से 1/√2. तो हम इसे रखेंगे, तो ये 1/√2 sin अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू कब आती है, 45 डिग्री एंगल पर. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. इफ log 8, यहाँ ये 8 है, तो log 8m, log बेस 8, log का बेस 8 है और m प्लस log बेस 8 1/6 इज इक्वल टू 2.3, देन m इज इक्वल टू, तो हमें m की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ g लग रहा होगा आपको ये वाला, पर ये g नहीं है, यहाँ पर 8 है. तो आगे चलते हैं. तो हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू n. तो वही प्रॉपर्टी लगाई हमने. और एक और प्रॉपर्टी होती है, यहाँ तक हमने प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लिया. फिर यहाँ के बाद एक और प्रॉपर्टी लग रही है इसमें. कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी. तो लॉग, तो यहाँ से लॉग की बेसिक हाँ मान लीजिए हमने दोनों साइड एंटी लॉग ले लिया या फिर कुछ भी कर लिया, तो हमारे पास m इंटू 1/6, तो 8 की पावर कितनी होगी, 2/3. यहाँ ये g नहीं था, 8 था. तो आफ्टर सॉल्यूशन इसकी वैल्यू आ जाएगी 4. तो हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी, अगर 6 को उधर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. द वैल्यू ऑफ 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09 इज. तो हमें वैल्यू बतानी है इसकी. तो कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू, सिंपल है. 256 पावर कितनी दे रखी है 0.16 और 256 की पावर कितनी दे रखी है 0.09. अगर दोनों को अगर मल्टीप्लाई के रूल से करूँ मैं, तो ए की पावर m प्लस ए की पावर n क्या होता था, ए की पावर m प्लस n. तो वही मैंने किया, तो यहाँ दोनों पावर्स प्लस करके क्या आ गया 0.25. 0.25 क्या होता है 1/4. तो 256 की पावर 1/4 होती है. तो अगर 4 की वैल्यू लगाऊँ तो 4 की पावर 4 क्या होती है 256.
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, 2⁻16 - 1 इज डिविजिबल बाई। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 2⁻16 - 1 किससे डिवाइड हो सकता है? तो सिंपल है, 2⁻16 को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो हमारे पास आ जाएगा 65536, और इसमें से 1 माइनस करने पर मेरे पास कुछ बचेगा। तो इसके अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 3 × 5 × 17 × 257 बचेगा। तो ये फैक्टर्स हैं वो किससे डिवाइड हो रहे हैं? 17 से। जो दिए गए नंबर्स हैं हमारे पास उनमें से 17 से ही तो डिवाइड हो रहे हैं। तो 17, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे चलते हैं 16 की तरफ। आपको एक और बेसिक बात बताऊंगा इन ऐसे क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस आपको वैल्यू निकालनी है 2⁻16 - 1 की, और उसे अगर यहाँ दे रखा है आपको 11, 13, 17, 19, तो वहाँ फैक्टर करोगे आप, जो फैक्टर में दे रखा हो तो वही आंसर होता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द ग्राफ्स ऑफ। अगर मैं ट्रिक की बात करूं पीछे वाले क्वेश्चन के, यहाँ ट्रिक सिंपल है। अगर 2 की पावर्स में दे रखे हो, 3 की पावर्स नहीं, 2 की पावर 16, 17, तो इसमें एक प्लस कर देते हैं तो आंसर आ जाता है। जो पावर है उसमें 1 प्लस करके आंसर आ जाता है। तो आगे चलते हैं, द ग्राफ्स ऑफ 2x + 3y - 6 = 0, 4x - 3y - 6 = 0, x = 2 एंड y = 2/3 इंटरसेक्ट इन। तो ये 4 लाइंस दे रखी हैं आपको। जो 4 लाइंस हैं वो किस पॉइंट पर, अगर कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, 1 पर, 2 पर, 4 पर, या किसी पॉइंट पर नहीं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैं दे रखा है पहली दो इक्वेशंस, 2x + 3y - 6 = 0 और 4x - 3y - 6 = 0। तब हम इन्हें सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है x = 2 और y = 2/3। तो इन्हें x = 2 और y = 2/3। तो ये हमें दो इक्वेशंस अलग अलग दे रखी हैं, x = 2 एंड y = 2/3। तो हमारे पास चारों इक्वेशंस में x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2/3 है। तो हमारे पास कॉमन पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट है। चारों इक्वेशंस एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। किससे? पॉइंट 1 पॉइंट से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 पॉइंट। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द वैल्यू ऑफ लिमिट n x टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r = 1 to n 1/r कोष्टक r+1 इज। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ये क्या है? इन्फिनिट सीरीज है। अगर इस सीरीज को मैं 1/r r+1 को एक्सपेंड करूं, तो मतलब इसके फैक्टर करूं या फिर एक्सपेंड करूं, तो कैसे लिख सकता हूं? 1/r - 1/r+1 ऐसे भी लिख सकता हूं ना इस सीरीज को। आपको इंटीग्रल में सिखाया गया होगा, हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन करना। तो पार्शियल फ्रैक्शन से ही मैंने लाया हूँ ये। तो आगे चलते हैं। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखूँगा 1 से लेके n तक की, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1 1/1 - 1/2 + 1/2 - 1/3। तो ऐसे ही सारे कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 1/2 से 1/3 1/3 से। तो ऐसे सारे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 1 बचेगा और लास्ट वाला बचेगा -1/n+1। तो इन दोनों को बचने के बाद इन दोनों पे मैं वैल्यू लगा दूंगा। सॉरी, यहाँ x नहीं है, यहाँ n है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ इन्फिनिटी रखता हूँ, इस जगह इन्फिनिटी रखता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? 1/1 - 1/0 + 1। तो मैं यहाँ सॉल्व करने पर बचेगा 1। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने एक गलत सॉल्व कर दिया है। वैसे सही है लेकिन थोड़ा गलत हो गया है, 1 - 1/∞ आएगा। तो सॉल्व कर लेना ऐसे। तो 1/∞ नहीं आएगा, थोड़ा गलत है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं कर पाया ऐसे। तो यहाँ आंसर आएगा आपका 1। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा +/थीटा इज। सॉरी, यहाँ पे भी थोड़ी गलती हुई है। जो x नहीं है, यहाँ x की जगह थीटा है, यहाँ थीटा है, थीटा। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा इज। अगर थीटा की वैल्यू 0 टेंड्स टू 0 दे रखा है, तो sin थीटा ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। आंसर क्या आता है? 1। कॉस में भी 1 आएगा, टेन में भी 1 आएगा, ऐसे क्वेश्चन में क्या आता है? 1। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 20 इज। प्राइम नंबर्स के बीच में प्राइम नंबर्स बताने हैं 0 से 20 के बीच में। तो ये आप काउंट कर सकते हैं इजीली।
तो ये कितने होंगे, एक तो हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो आपके आंसर कितना होगा 8, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इफ x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 प्लस ए की पावर p, देन p इज इक्वल्स टू, हमें क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 प्लस ए की पावर p, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो रही है मेरे से, तो यहाँ बाई की जगह क्या आएगा, p आएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करूँगा मैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों तरफ क्या ले लूँ, लॉग ले लूँ, यहाँ पे भी p है सॉरी, तो लॉग ले लूँ तो यहाँ पावर, ये जो p है पावर में ही तो है, पावर बाहर आ जाएगी, लॉग ई ए 1 प्लस ए इज इक्वल टू लॉग ई बाई अपॉन एक्स। अगर p की वैल्यू निकालूँ तो लॉग ई बाई अपॉन एक्स अपॉन लॉग 1 प्लस ए। कितना सिंपल था। तो हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। अगली वीडियो में भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे आगे के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अपने करके सॉल्व करके देखिएगा, और ना हो तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।